हमारा माँ बाप से लेके हमारा दोस्त हर कोई बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करेगा फसल सफलता मिलेगा। पर आप लोगों को भी लगता होगा कि हाँ मेहनत करना चाहिए, पर हम डीपली आज समझाने का कोशिश करेगा कि कितना मेहनत करना ज़रूरी है और क्यों मेहनत करना ज़रूरी है, और मेहनत करना भी चाहिए कि आपको नहीं करना चाहिए। देखो हम पूरा फालतू बात नहीं करेगा, फालतू का मोटिवेशन देने वाला आदमी नहीं है, हम पूरा साइकोलॉजी का बात करेगा, पूरा जो भी स्पिरिचुअलिज्म से लेके सब कुछ है वो सब बात करें जो कि रियल है। हम कोई फालतू का ज्ञान नहीं देगा। और हम बोल रहे हैं अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेगा तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कितना कुछ सीखने को मिला है, हम गारंटी देते हैं। सबसे पहले रियली समझो कि मेहनत करता क्यों है इंसान। देखो कुछ भी चीज़ पाने के लिए, देखो हम लोग का दुनिया कर्मों से बंधा है, सब कोई जानते हैं। हम लोग चाहे सांस लो, हम लोग चाहे उठो बैठो कुछ भी करो, हम लोग कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ठीक है, कोई ना कोई एनर्जी एमिट कर रहा होता है, और वो एनर्जी कोई ना कोई रिजल्ट को बाद में ला के हम लोग को वो करके देगा, ठीक है। तो वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपना एनर्जी कहाँ में वेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो सोते समय भी हम लोग का एनर्जी वेस्ट होता है। देखो सोते समय भी कहीं ना कहीं हम लोग का एनर्जी लगता है, हम लोग को उसी भुगतान से हम लोग को वो कर्मा वापस मिलता है। और सेम कोई पढ़ रहा होगा, पढ़ते समय भी उसको वही एनर्जी निकलता है। तो एनर्जी हर तरह का होता है, ठीक है, पर कुछ एनर्जी होता है जो कि हम लोग को आगे ज़िंदगी बढ़ाने में और हम लोग को प्रोग्रेस करने में, हम लोग को अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। और कुछ कुछ एनर्जी ऐसा होता है जो कि हम लोग को और ख़राब कर देता है और बिगाड़ देते हैं ना। तो एक्चुअली में जानते हैं मेहनत करना चाहिए लोगों को, पर कितना मेहनत करना चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है, उसको कितना प्रोग्रेस चाहिए ज़िंदगी में, या फिर एक हेल्दी लाइफ जीना है। तो सिंपल सा बात है। देखो लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे करके टास्क तुम डिफाइन करेगा, 1 मिनट भी तुम फ्री नहीं रहेगा, मतलब तुम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। सब बकवास का बात है ये सब। देखो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर टाइम, ठीक है। कितना तुम खुद का टाइम को प्रायोरिटाइज कर पा रहे, तुम कितना टाइम को ऑडिट कर पा रहे, एक तरह से समझ लो ना। कि जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम पैसा को क्या करेगा, या तो सब उसमें लगा देगा, क्या बोलते हैं, जो भी ड्रीम 11 वो सब चल रहा लगा देगा, तेरा सारा करोड़ रुपया चला जाएगा। गाड़ी खरीद के, घर खरीद के सारा पैसा चला जाएगा। अगर मान लो तुम पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो तुम इसका एफडी करा लेगा, या फिर बैंक में डालेगा, या फिर उसको स्टॉक्स में, जो भी करेगा तुम अपना उससे करेगा, हिसाब से करेगा, नॉलेज के हिसाब से, या फिर अपना मम्मी को दे देगा, सबसे सेफेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, मम्मी का हाथ। तो ये करेगा मतलब। तो टाइम को भी ना बिल्कुल उसी तरह समझो, क्योंकि टाइम जो होता है ना वो सबसे बड़ा एसिड है कोई भी इंसान के लिए। चाहे अगर स्पेशली वो अपना 20s में है, तो टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट फॉर हिम, समझ रहे। टाइम से बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि टाइम को कोई खरीद ही नहीं सकता है। बड़ा बड़ा मिलियनर्स लोग बोलते हैं कि आई विश हम अपना पास्ट में वापस चला जाता, तुम मेरा सारा पैसा ले लो पर हमको टाइम दे दो अपना। क्योंकि जानते हैं उन लोग कि भाई जो बुद्धिमान है उसको पता है कि भाई टाइम जो है वो पैसा से बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, कुछ भी जो हम बोले ना, दो तरह का एनर्जी होता है, एक एनर्जी जो हम लोग को ख़राब करता है, एक एनर्जी हम लोग को अच्छा करता है, ठीक है। कुछ कुछ एनर्जी है जो हम लोग को खुश करता है ना। कुछ कुछ एनर्जी जो होते हैं जो हम लोग को आगे ग्रो कराते हैं, कुछ कुछ एनर्जी होते हैं जो हम लोग को और बेकार कर देता है। ऐसा एनर्जी को भूल जाओ, दो एनर्जी को पकड़ो, जो आपको खुश करता है, हैप्पी रखता है, और दूसरा एनर्जी जो आपको आगे मोटिवेट करता है, आगे आप लोग को क्या बोलते हैं, ज़िंदगी बढ़ाने में मदद करता है। तो दिन में अपना 2 स्लॉट पकड़ो या 3 स्लॉट पकड़ो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा वो ऐसा काम में दो जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, कुछ भी हो, एक डिसिप्लिन बिल्ड करो। डिसिप्लिन बिल्ड करेगा, आपका वो प्रोग्रेस, आपका वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी करता है हम लोग, ठीक है, कुछ भी एनर्जी हम लोग कुछ भी काम करता है, हम लोग का ब्रेन में जाता है। ब्रेन से हम लोग उसको अच्छा सोचते हैं, ख़राब सोचते हैं, फिर बाद में जाके वही ब्रेन में जाते 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 हम लोग का हैबिट में बदल जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देगा हम। अब मान लो घोड़ा चला रहे, ठीक है, घोड़ा चला रहे, घोड़ा चला रहे, घोड़ा चला रहे, घोड़ा चला रहे, अचानक से गड्ढा आ गया। आप घोड़ा को बोले जंप, घोड़ा घोड़ा जंप किया, है ना। फिर अब घोड़ा चलाए, घोड़ा चलाए, घोड़ा चलाए, घोड़ा चलाए, एक और गड्ढा आ गया, घोड़ा बोला जंप, सॉरी आप बोले जंप, फिर घोड़ा किया जंप, फिर ऐसे करते 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 एक और गड्ढा आ गया। पर इस बार क्या हो गया, आप सो गया, ठीक है, घोड़ा चलाते चलाते सो गया। घोड़ा गड्ढा देखा है, पर अब इस बार जंप नहीं बोला है, फिर भी घोड़ा क्या किया है, जंप। समझ रहा है। मतलब इसी तरह से आपका हैबिट काम करता है। अगर आपको कभी पढ़ने का मन ना भी करे तो भी आप बिना पढ़े रह नहीं पाएगा, आप बिना वो काम करे रह नहीं पाए, क्योंकि आपका हैबिट बन चुका है अभी। तो हैबिट बिल्ड करने में फोकस करो, ठीक है, डिसिप्लिन बिल्ड करने में फोकस करो। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन 4-5 दिन से ज़्यादा चलने वाला भी नहीं है। इसलिए हैबिट में फोकस करो, हैबिट ही है जो आपका वो डिफाइन कर सकता है। आप खुद सोच के देखो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या लगता है आपको, आपको अंधा मोटिवेशन का ज़रूरी है, या फिर आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। हाँ, आपको उतना मेहनत करना चाहिए, है ना। अगर आपको
क्या बोलते हैं, कोई बड़ा बड़ा चीज़ करना है तो ऐसा थोड़ी है आपको कि पहले वो बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, आपको वो पाथ में पहले जाना पड़ेगा, ठीक है, उसका बाद जाके आप रियल गोल के बारे में सोचेगा। अगर आप बिना पाथ क्लियर करे आप गोल तक पहुंच भी गया तो भी ये बात का गारंटी नहीं, क्योंकि आप वो टिक पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं वो बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत मुश्किल से वो लोग, मतलब क्या बोलते हैं, जो बहुत मेहनती होते हैं उन लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये एग्जांपल देते हैं, बहुत ज़्यादा ST SC जो होते हैं उन लोग IIT ड्रॉप आउट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वहाँ में जाके सर्वाइव ही नहीं कर पाते। IIT में इतना सर्वाइव नहीं करते, मेडिकल में जाके लोग ST SC ड्रॉप आउट ले लेते हैं, क्योंकि उन लोग वो प्रेशर झेला ही नहीं, उन लोग को इतना कम मार्क्स में सीट मिल गया है ना। तो उसका वजह से क्या है, फिर उन लोग को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, पर बाद में जाके उन लोग को रियलाइज़ होता है कि भाई गलती कर दी हम लोग आके। ऐसा ऐसा होता है। एक बहुत स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव सिंह बस्सी का, OBC वाला वो सही लगता है हमको काफ़ी आदमी ना। तो ये बात है, देखो अपना टाइम को उस तरह से मैनेज करो, 3-4 स्लॉट पकड़ो और बाकी टाइम जो करना है करो, ठीक है। आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, एकदम कंटिन्यूस काम भी नहीं करना है, पर हैबिट में फोकस करो। और दूसरा क्या है, देखो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत कम मेहनत करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं बोलते हैं। कुछ लोग होता है जो कि बहुत मेहनत करते हैं कुत्ता जैसे, तभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, है ना। तो उसको हम अभी समझाने के लिए ट्राई करेगा। देखो जो भी हम लोग का सक्सेस का, हम लोग का साइकोलॉजी का बात है, वो 4 तरह का होगा, आप ऐसे समझ जाओ, ठीक है। 4 तरह का लोग होगा और उस हिसाब से हम लोग का सक्सेस वो उसका पर्सनैलिटी का हिसाब से डिफाइंड होता है, ठीक है। पहला वो होगा जो कि आपका में आ जाएगा, क्या पकड़ ले, जैसे क्या बोलते हैं, फॉक्स पकड़ लो, फॉक्स, ठीक है। भेड़िया, भेड़िया क्या होता है, एकदम चतुर होता है, एकदम दिमाग होता है उसका पास, और मेहनत भी बहुत करता है, ठीक है। तो भेड़िया में क्या खूबी है, उसका पास दिमाग है, इंटेलिजेंस है उसका पास, उसको पता है कहाँ मेहनत करना है, कहाँ मेहनत नहीं करना है, कितना मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना है, कैसे बात, सब कुछ पता है उसको, ठीक है। और मेहनत भी करता है वो, उतना ही मेहनत भी करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन तक बोलते हैं, जानते हैं कि अगर उसको लोग पूरा दुनिया जीनियस बोलते हैं ना, तो वो जीनियस का पीछे, अगर उसको लगता है कि वो जीनियस है, तो 1% उसका जीनियस, उसका दिमाग होगा, बाकी 99% उसका हार्डवर्क होगा। और ये बात सच भी है। देखो जब तक कोई इंसान दबा के हार्डवर्क नहीं करता है ना, अपना पैसन में, अपना चीज़ में जो वो करना चाह रहा है, तब तक उसको कुछ नहीं मिलता, जब तक वो जितना जितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो। और ऐसा इंटेलिजेंट होता भी नहीं है कोई, सच बताएगा तो आम लोग ऐसा नहीं होते कोई भी। तो ये है। दूसरा आपका आ जाएगा हाथी पकड़ लो। हाथी बोलते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और होता है। देखने में बड़ी बड़ा लगता है, बहुत बातें बड़ा बड़ा करते हैं, पर मेहनत कुछ नहीं करते हैं उन लोग। सुस्त होता है, बिल्कुल आरामदेह है, ऐसे होते हैं। मतलब क्या है, उसका पास दिमाग तो बहुत होता है, उन लोग प्लान तो बहुत कुछ करते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में ऐसा लोग होते हैं जो कि फंसा रहते हैं, कि उन लोग मेहनत तो नहीं करते पर उन लोग के पास दिमाग होता है, उन लोग को पता है कि ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, पर उन लोग मेहनत ही नहीं करते, है ना, एक रूटीन ही फॉलो नहीं करते। उन लोग के लिए ये सोल्यूशन है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तीसरा वो आ गया, वही सिंपल, जिसका पास जिसका जो मेहनत तो बहुत करता है पर दिमाग नहीं है कुछ, है ना। ऐसा वो लोग वही होता है जो कि कुत्ता जैसा मेहनत करता है पर ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। वो कछुआ पकड़ लो उसको, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपना आसपास स्मार्ट लोगों को लाओ, अपना आसपास स्मार्ट लोगों को, ऐसा लोगों को रखो जो उसको मोटिवेट कर सके, उसको गाइडेंस दिखा सकेगा, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को खुद कुछ पता नहीं होता है खास, तो ये है। सबसे खराब और सबसे लास्ट होता है हमारा उल्लू। उल्लू क्या होता है, जो मेहनत भी नहीं करता है और जिसके पास दिमाग भी नहीं होता है, उसका तो बात ही क्या करना भाई। वो अपना आलस्य नींद में, अपना दिमाग में, अपना दुनिया में लगा रहता है, किसी को कुछ मतलब नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, दूसरा पैक बनाओ, ऐसा टाइप का लोग ऐसे ही लोग होता है वो, ठीक है। तो ये 4 तरह का लोग होता है, और 4 तरह का लोग, 4 तरह का सक्सेस, ठीक है। फर्स्ट फॉक्स, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल उसको मिलेगा, बोलते हैं ना बहुत कम मेहनत करते हैं पर बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसका पास दिमाग तेज था और वो पहले से मेहनत करते आए हैं, तो उसका पास दिमाग है। दूसरा हाथी, हाथी का क्या है, उसको डिसिप्लिन लाने का ज़रूरी है अपना ज़िंदगी में, ठीक है। अपना आसपास ऐसा लोगों को लाने का ज़रूरी जो कि मेहनत करता है उसका जैसा, है ना, उसको मोटिवेट कर सकेगा। तीसरा, उसको कोई गाइडेंस दे सकेगा, ठीक है। उसको, कछुआ को बात कर रहा है, उसको कोई गाइडेंस दे सके, उसको समझा सके, क्योंकि मेहनत तो करता है बस बेचारा का पास दिमाग ही नहीं है। मेहनत करता है पर मुश्किल है वो ज़िंदगी। उन लोगों को सक्सेस थोड़ा लेट मिलता है, पर है ना, उन लोगों को सक्सेस मिलता है, क्योंकि देखो हार्ड वर्क करेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। भले ही एक जगह ठोकर खाएगा, दूसरी जगह ठोकर खाएगा, पर कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिल जाएगा, पर लेट मिलेगा। चौथा, सबसे बेकार, ऐसा लोगों को क्या करना चाहिए, आप पकड़ लो, अपना आसपास ऐसा लोगों को रखो, है ना। एक डिसिप्लिन, एक या तो कॉलेज ज्वाइन कर लो या तो कोई जॉब कर लो, भले छोटा मोटा जॉब मिलेगा, है ना। एक स्ट्रिक्ट उसमें रखो अपना आप को, स्ट्रिक्ट रूटीन में रखो, और सेम विथ
वो हाथी को भी एक स्ट्रिक्ट रूटीन में रखो, क्योंकि ऐसा लोगों को डिसिप्लिन बिल्ड करना ज़रूरी है। अगर बोलेगा तो हम ऐसा भी एक वो कर सकते हैं जिससे हम लोग डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करेगा उसका ऊपर वीडियो बना सकते हैं। बाकी यही है, टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और जो हम टेक्निक बताया था कैसे करके टाइम मैनेज करना है, आपको 24 घंटा पढ़ाई नहीं करना है, और कोई पढ़ भी नहीं सकते 24 घंटा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीना, उससे ज़्यादा आप 24 घंटा नहीं पढ़ सकते। हमको 24 घंटा क्या, हम खुद ही मतलब क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी पढ़ लो ना, हम 11-12 घंटा से कभी नहीं पढ़ पाए। जब हम पहले तैयारी करता था एंट्रेंस वगैरह, उस समय भी नहीं कर पाए हम लोग। क्योंकि क्या है ना, हम लोग बोलते हैं पढ़ लेगा, पर पढ़ने से भी आप 10 घंटा पढ़ लेगा पर वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और आपको इफेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है। भले ही 3 घंटा पढ़ेगा, रेस्ट लेके पढ़ो अपना। ऐसा जैसे कि मान लो 1 घंटा का आप स्लॉट पकड़ा, तो 1 घंटा में 45 मिनट्स आप पढ़ाई करो, 25 मिनट्स आप वो करो जो आपको करने में अच्छा लगता है, आपको दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है तो गिटार बजाओ। हैं, और क्या करना है आपको, वो 45 मिनट्स में आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। लोग गलती क्या करते हैं ना, जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको दिमाग में ख्याल होता है आया कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब हमको छुट्टी मिलेगा, कब हम वो सब करने जाएगा। और जब वो उन लोग अपना वो सब इंजॉय कर रहा होता है तब उसको ख्याल आता है आया पढ़ना है हमको, पढ़ना है हमको। ये गलत है, जानते हैं। जब पढ़ रहा होगा तो सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो, और जब खेल रहा होगा तो सिर्फ खेल में फोकस करो। ये ज़रूरी है ज़िंदगी में। और बाकी आपको पता है, जो भी कर्मा है आपका, जो भी एनर्जी है आपका, वो एमिट होता है। चाहे आप खराब काम करो, चाहे आप गलत काम करो, चाहे कुछ भी करो, है ना, वो आपको एनर्जी एमिट करता है, वो आपको वो पर्सन बनाता है जो आप कर्म कर रहे हैं। तो ज़रूरी है अच्छा कर्म करो, अच्छा जगह में रहो और मेहनत करो। यही बोलना है हमको। ओके।